क्वेश्चन नंबर 1, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। इसमें हम सूत्र लगाएंगे M1 D1 H1 बराबर M2 H2 D2, जहाँ पर M हमारे होते हैं व्यक्ति, D हमारे होते हैं दिन और H हमारे होते हैं घंटे। ठीक है, यहाँ पर M1 होगा 18, D1 होगा 6, D1 होगा हमारा 15 दिन और H होगा हमारा 6 घंटे। ठीक है, M2 होगा 12 व्यक्ति, घंटे हो गए H होगा 10 घंटे, D2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 6 दूनी 12, 2 निम 18, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर D2 बराबर आ जाएगा 9 तिया 27/2 आ जाएगा 13 सही 1/2। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी की आय का अनुपात 4:7 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 4800 बचाता है, तो बी की आय कितनी है। इसमें हम ए बी की हम आय का अनुपात देखेंगे। ए बी कर रहा है 4x, बी कर रहा है 7x। ए व्यय कितना कर रहा है 1y और वो कितने कर रहा है 2y। ठीक है, ये भी ने कहा कि उनकी आय उनके व्यय बराबर है, तो जाहिर सी बात जब उनका व्यय बराबर है 4x माइनस y बराबर 7x माइनस 2y। ठीक है, कि बराबर उनका व्यय है, तो जाहिर सी बात है 2y माइनस y बराबर 7x माइनस 4x। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 3x, यहाँ से निकल जाएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, इसके बाद x y की वैल्यू आने के बाद हम यहाँ पे रख लेंगे, यानी कि वो कर रहा है कितना 12, ये x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 3, इनका अंतर 1। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, इनका अंतर 1 जो कि हमारा बराबर आ गया। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि उनका बचत हमारी क्या आ रही है, इन दोनों की बचत आ रही है 1 बराबर है हमारा 4800। ठीक है, अब उसने कहा है कि बी की आई कितनी है। बी की आई ज्ञात करने के लिए हमें 7 की वैल्यू चाहिए। 7 की गुणा 48 में गुणा 7 की करेंगे, 48 में गुणा 7 की, तो हमारा यह आ जाएगा आंसर 2 0 की 2 0, 7 56, 7 चौक 28 और 5 33, यानी कि इसका आ जाएगा 33,600, जो कि राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए x y 20 और 36 के बीच में एक पूर्ण संख्या है। यदि y दो विशिष्ट अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तो y के मान की संख्या कितनी होगी। अब हमें इसमें ज्ञात करना है कि 20 से आगे जिनके बीच में अभाज्य संख्या आती हो, जैसे 20 के बाद 21 है, 21 को हम कैसे करेंगे 3 और 7, ये दोनों अभाज्य संख्या है। 21 के बाद 22 को हम कैसे करेंगे 2 11। ठीक है, 22 के बाद 23 में 1 और 3 होते हैं, एक ना तो अभाज्य संख्या होती है ना होती है सम संख्या। 24 में अभाज्य संख्या होती है लेकिन वह नहीं होती कि जो कट जाए, 24 कट जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 26 में होती है 2 संख्या होती हैं 2 और 13, ये दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी 26 के बाद आता है 33 में होता है 11 3, 33 के बाद आता है 34 में हमारा होता है 34 में 2 और 17, 34 के बाद आता है 35 में होता है 5 और 7। ये इन संख्या को गिन ले 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या होगी 6 हमारा कौन से नंबर पे बी पे, क्वेश्चन नंबर बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसी
तीन ऐसी संख्या है, यदि उनमें से किन्हीं दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल 182, 230 और 242 प्राप्त होता है। दी गई तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। यानी कि हमारी तीन संख्या मान लेंगे हम ए बी सी, ए बी सी, तीन संख्या मैंने ये मान लिया। ठीक है, इनमें क्या काम है कि पहली दो संख्याओं का औसत, यानी कि ए प्लस बी बटे 2 बराबर सी 182 है। ठीक है, ये 182 के लिए यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस 2 सी बराबर 182 दूनी कितना हो जाएगा 362। ये हमारा ऑप्शन बन गई एक। ठीक है, अब दूसरे में हमने कहा बी प्लस सी प्लस ए बटे 2, इनका औसत है। इसका वो करने के बाद इसका दे रखा हमने 230। ठीक है, इसमें आता है जाएगा बी प्लस सी प्लस 2a बराबर आ जाएगा यो 460। जो हमारा ऑप्शन 460 आ गया तो हमारा दूसरी समीकरण बन गई। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा अब जब तीसरी समीकरण बनानी है, मैं सी प्लस ए बटे 2 प्लस बी बराबर 242। ठीक है, उसके बाद हमारा यह आ जाएगा सी प्लस ए प्लस 2b बराबर 484। ठीक है, तो ये हमारे तीन समीकरण बन गए। अब हम तीनों को जोड़ देंगे इन्हें, तो हमारा जोड़ के जो आएगा फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, जो हमारा एबीसी का मान है उसे जोड़ने के बाद आएगा 4a प्लस 4b प्लस 4c बराबर आएगा 1308। जो हमारा 1308 आया, अब हम इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे 1308 को, तो यहाँ से आगे लाइन में लिखेंगे हम इसे। यहाँ 1308 को में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1308 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 तिया 12, 4 ते 12 बच गए 4 दूनी 8, 4 से 28, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 327। ठीक है, अब हमें इनका औसत ज्ञात करना है जी। जो तो हमारा है योग, जब हम औसत ज्ञात करेंगे तो हम इसे क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 कम 3 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 में पढ़ने चलने का 3 27, यानी कि 109 इसका औसत आएगा। तो उन दी गई तीनों संख्याओं का औसत क्या आएगा, औसत 109। 109 कौन से होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अरुण एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। जब वह उसे उसके मूल विक्रय मूल्य के 90% मूल्य पर बेचता तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब हमें इसका क्या होना, 3/5 है तो 5 तो होगा हमारा 500 तो होगा हमारा अंकित मूल्य, और 300 क्या होगा हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, ये विक्रय मूल्य 300 होगा। 300 बेचने पर उसे कितना हो रहा, 300 बेचने पर उसे कितना हो रहा 20% की हानि। 100 ऊपर 80 नीचे। ठीक है, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ठीक है, 325, 25 से 75, 75 100 2 जीरो कट देगा 25 बार, इसे काटने के बाद आएगा 3 75, 75 पंजे आएगा 375। ठीक है, 375 हमारा आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि 500 रुपए है, 500 का 90%, यानी 10% की उसको बेच रहा तो 90 आएगा, 90/100 यानी कि 450। जो 450 में बेच दिया हमने, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा 75/375 गुणा 100। ठीक, 75 पंजे कितना आ जाएगा 375, 5 ताजा कट जाएगा 20 बार, तो इसका जो राइट आंसर का 20% का लाभ होगा, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10%, 20% की 2 कार्मिक छूट देता है। वस्तु को बेचकर उसे 8% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य मान लिया हमने x,
कितना मान लिया अंकित मूल्य x, ठीक है। अब अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दे रहा, 10% की, 10% बटे 90/100, ठीक है। उसके बाद कहा उन्होंने कि और 20% की छूट दे रहा, 20% छूट का मतलब 80/100। अब लागत मूल्य हमारा क्या आएगा, लागत मूल्य मान लिया हमने y गुना 108, 8 का मतलब 10% लाभ हो रहा, तो जाहिर सी बात है लागत मूल्य पर लाभ होगा तो वो करेंगे, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 से कटेगा जो 12 12 108, 12 में 108 हो, 9 से कितना बढ़ जाएगा उसकी बार 12 बार, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि एक्स वाई, जो x बराबर 3 y बराबर 2, ठीक है, 2 आ गया। अब x की वैल्यू 3 मान ले, लागत मूल्य 3 मान, और वो अंकित मूल्य 3 मान, लागत मूल्य मान 2, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 1, लागत मूल्य हमारा 2 गुना 100, ठीक है। 2 पे 10 बार कट जाएगा 50 बार, 100 को 2 को काटते हैं 50 बार आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा लाभ, उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ 50%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखा अपनी मासिक आय का 75% खर्च करती है, यदि उसके अपनी मासिक आय में 15% की वृद्धि वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी धनराशि बचा पाती, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। पहले आय क्या होगा, पहले आय, ठीक है, आय, व्यय, ठीक है, बचत, ठीक है, बचत, ठीक है। आय कितनी, आय मान ली 100, खर्च कितना कर रहा 75, बचा रहा कितना वो 25, ठीक है। ये बचत तो कह रहा है जो कि तू रह रही है, ठीक है। आय में कितनी हो रही है 15% की वृद्धि, तो जो हमारा खर्च कितना कर रहा हो 25 जाएगा, कितना खर्च होगा वो होगा 90, ठीक है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 15, ठीक है, 15 बटे 75 गुना 100, 15 5 75, 5 तम 100 काटेंगे 20 बार, तो आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी 20% की, जो हमारा ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक बेलन बेलन और शंकु की त्रिज्या का अनुपात 1:3 है, और बेलन की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई की 1.5 गुनी है, तो बेलन और शंकु का वर्गपृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जो हमारी बेलन की त्रिज्या है उसे बेलन की त्रिज्या मानेंगे आर, बेलन त्रिज्या क्या मानेंगे आर, आर की वैल्यू 1x, ठीक है। और उसकी जो बेलन शंकु की जो त्रिज्या मानेंगे उसे बड़ा आर, इसके मानेंगे हम 3x, ठीक है। इस बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को हम करेंगे h से डिनोट, ऊंचाई मान ली हमने h, बेलन की ऊंचाई, ठीक है। और जो शंकु तिर्यक ऊंचाई है इसे मानेंगे हम l, ठीक है। ये जो h बराबर हो जाएगा 1.5 गुनी है ना l, तो ये 1.5 बटे, पॉइंट को हटाने के बाद यहाँ 0 लिख लिया, ये l, ठीक है, 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो h की वैल्यू आ जाएगी 3y, ठीक है। जब हम उस अनुपात की जगह हमने वैसा रख लिया, ठीक है। और यहाँ पर l की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अब यहाँ पर 3 2 के अनुपात में आना था, लेकिन हम 3 2 y मान लेते हैं, ठीक है। ये बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वो हम बेलन का क्षेत्रफल का होता है 2 पाई आर एच, शंकु का क्षेत्रफल का होता है पाई आर एल। अब हम इसकी जगह इनका मान रख लेंगे, ठीक है, इसे हम दूसरा करते हैं, ठीक है। अब पाई का इसका मान हम रखते हैं 2, तो उसने दे ही रखा पाई, ठीक है। आर की वैल्यू उसने दे रखी है एक्स, यानी कि आर की वैल्यू जो आर है उसकी वैल्यू एक्स दे रखी है, ठीक है। अब एच की वैल्यू दे रखी है उसने 3y, ठीक है। उसके बाद उन्हें पाई जो का 2, ठीक है। जो हमारा बड़े आर की वैल्यू दे रखी उन्हें 3x, ठीक है। और एल की वैल्यू उन्हें दे रखी 2y, y से y कट गया, x से x कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, जो हमारा अनुपात आया 1/1, यानी कि जो उसका अनुपात आया 1:1, तो जो हमारा 1:1 आया उसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है बी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, जब 6539, 7391, 8500
82 में सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। 3x माइनस 98 का मान क्या होगा? 3x माइनस 98 का मान क्या होगा? जब हम ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, हम जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या हम घटाएंगे। 73 93 91 माइनस 65 39, इसको घटाने के बाद आएगा हमारा 852। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे 8882 माइनस 7391, इसको घटाने के बाद आएगा हमारा 1491। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है तीसरा नंबर 8882 माइनस 6539, इसको घटाने के बाद आएगा 2343। ठीक है, हमारा ये आएगा। अब हम इनका करते हैं मैच है। ठीक है, अब जो हमारा ये आएगा मैच करेंगे हम इसका 852 को हम डिवाइड करेंगे 1491। ठीक है, हम ऐसे डिवाइड करेंगे, पढ़ा कितनी बार चलेगा? एक बार, यानी कि 852। ठीक है, इसको घटाने के बाद आएगा 639, 852। ठीक है, 852 को करने के बाद 639। ठीक है, जो 639 में घटाने के बाद आएगा तो 213, और ये लिख लेंगे 639। ठीक है, ये भी क्या बार कट जाएगा? 3 बार, यानी कि 639 3 बार कट जाएगी। 213 बचा हमारा, जो हम 213 है, ये हम 213 तक हम इसके साथ भाग करेंगे। जो 213 बचा ना, उस टाइम डिवाइड करेंगे, जो हमारा घटा के आया था वो आया था 2343। 2343 को हम जब डिवाइड करेंगे 213 ही कम 213, ये जो हम घटाएंगे तो बच गया 21, बच गया 213 ही कम 213। ठीक है, ये आ गया 11 आ गया यहाँ। ठीक है, जो यहाँ इस जो x की वैल्यू आई वो आई 213। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं 3x। 3x की x की वैल्यू गई 213 माइनस 98। अब 98 213 की हम तीनों को रखेंगे 639 माइनस 98। ठीक है, अब इसको घटाने के बाद आएगा 541। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 10,755 और 6 वर्षों में 12,750 हो जाता है। 8500 रुपये पर पहले वाली ब्याज दर की दोगुनी ब्याज पर 4.5 से ही 2/5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम 3 वर्ष का हम ब्याज निकाल लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 10,000 12,510 माइनस 10,755। ठीक है, जो हमारा अंतर आएगा इनका 1755। ठीक है, अब 10,000 मत है 755 मत है 1755, हम घटाने के बाद जो हमारा मूलधन आएगा वो आएगा हमारा 9,000 रुपये। क्या था? 9,000 हमारा मूलधन होगा। ठीक है, 3 वर्ष का भी अभी हमें इसकी क्या करनी है, दर ज्ञात करनी। 1755 बराबर 9,000 गुणा r गुणा 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक, अब हम इसे हम 9 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काटने के बाद ये हमारा आ जाएगा 585। 585 को जब हम 9 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 65। तो जो यहाँ से आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 6.5। ठीक है, अब आर की वैल्यू आएगी 6.5। अब जब हम करते हैं सर अगले इस पे, अगले उसमें क्या कह रहा है कि ब्याज हमारा दुगना हो जाए, यानी कि आर की वैल्यू जो क्या आएगी 13, ब्याज दुगना होगा, और समय क्या होगा 4 से ही 2/5, 4 से ही 2/5 का मान होगा 22/5। अब हमें इसका क्या करना है, ब्याज 8500 रुपये का। ठीक है, कितने 13% वार्षिक दर से।
ये 22/, क्या होगा 22/5 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। 5 से कट जाएगा ये 85, 17 बार, ठीक है। अब 17 गुणा 13, 17 गुणा 13 गुणा 22, ठीक है। इसकी गुणा करके आएगा हमारा 4862, जो कि हमारा ये है साधारण ब्याज, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक बाइक का मूल्य 300% अधिक है। यदि कार का मूल्य में 10% की वृद्धि और बाइक के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाए तो चार बाइक के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम लोग एक स्थान तक ज्ञात करना है, ठीक है। माना बाइक का मूल्य क्या हो जाएगा, बाइक को हम करते हैं 20 से डिनोट। बाइक का मूल्य मान लिया हमने 100 एक बाइक का, ठीक है। कार का मूल्य मान लिया, कार का मूल्य उससे 300% अधिक है, जाहिर सी बात जब 300% अधिक है तो उसका मूल्य होगा 400, ठीक है। अब 400 होने के बाद हम इसका करते हैं कार का कुल मूल्य ज्ञात करने। कार की बाइक कितनी बेची उसने, 5, तो उसका मूल्य होगा 500, ठीक है। कार कितनी बेची उसने, 4, यानी कि 1600, यानी कुल मूल्य होगा उसका 2100, ठीक है। 2100 तो उसका होगा कुल मूल्य, जो कि वृद्धि से पहले था। ये वृद्धि करने के बाद हम उसमें करते हैं कि देखें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये 500 था यो, ठीक है। 500 में हम 13% की वृद्धि करेंगे, 130/100, ठीक है। 13×5 = 650 रुपये, ठीक है। अब 1600 में उसने कितने प्रतिशत की वृद्धि करी, 1600 में करी उसने 11% की, यानी कि 110/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ जाएगा हमारा 1760, जो इन दोनों को जोड़ने के बाद आएगा 2410। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर आ रहा है 310 का, जो कि हमारा पहला हमारा जो वो मूल्य आया था वो आया था 2100 गुणा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 21 से जब हमसे डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 14.76, जो लगभग किसके बराबर है, 14.8 के, 14.8 के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई, जिसमें ब्याज की गणना ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज तौर पर किए जाने वाला वह 3 वर्षों का मूल धनराशि 72.8% अधिक हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो उसी ब्याज पर 9000 रुपये की धनराशि पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने मूलधन मान लिया 100, मूलधन कितना मान लिया हमने 100, ठीक है। अब मिश्र धन ज्ञात करना। मिश्र धन मूलधन का कितना प्रतिशत अधिक है, 72.8, तो जिसका मिश्र धन मान लिया इसका 72 पॉइंट अधिक है, 72 पॉइंट यानी कि 172.8 बटे 100। एक पॉइंट हटाने के बाद करने में यहाँ 0, मिश्र धन उसका 100 मार तो हमारा वो था मूलधन, 100 होगा बटे ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ लगा लिया 10, यानी कि 1728/10, ठीक है। ये हमारा आएगा मिश्र धन। अब हम क्या करना, 3 वर्ष का जो हमें वर्षों का मूल धनराशि का हमें वो क्या करना, हमें यहाँ से इसकी हमें दर ज्ञात करनी है। ये क्या रहा हमारा जो मिश्र धन आया हमारा 1728, कितना 1728/10, ठीक है। 10 क्या 100 हमारा वो था मूलधन और 10 आएगा इसको आया था बटे में, ठीक है। अब इसमें क्या करा 1 + r/100, r/100/3, ठीक है। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 12/10, 1 + r/100, ठीक है। r/100 आ जाएगा, इसमें 12/10 -1 बराबर r/100, तो यहाँ आ जाएगा 2/10, 0 से 0 कट जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी हमारे 20%, जो कि हमारी वार्षिक आयु। अब हमें क्या करना है, जो उसका ये दे रखा ना, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, ये हमारा ब्याज वहाँ
और हमारा 20 आया था, और हमारा 20 था, लेकिन अब क्या कह रहा है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा, दर हमारी आधी हो जाएगी यानी कि 10। ठीक है, ये बुनना क्या कहा, चक्र मिस 1.5 साल का कहा था, यानी कि समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, ये बुनना क्या कहा कि 10% की वृद्धि हो जाए, यानी कि 10 से 11, 10 से 11, 10% कर रहा ना मिसेदार, 10 से 11, तो ये क्या हो जाएगा 1000, ये आएगा 1331। ठीक है, इन दोनों का वो कर रहा है ब्याज घात करने को, इन दोनों का अंतर आएगा 331। ठीक है, 1000 रुपये का 1000 से कितना बनाना है उसे, 9000 रुपये, 9000 रुपये निकाल लेना, तो इसमें कितने करेंगे 9 में, अब 331 में हम 9 की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2979। ठीक है, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारा 120 मीटर, 120 मीटर, 137.5 मीटर, 182.5 मीटर भुजा वाले एक त्रिभुजाकार पर का क्षेत्रफल उस आयतकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसके भुजाओं का अनुपात 30:11 है। आयतकार बगीचे की बड़ी भुजा की माप ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसे ए मान लेंगे, जो हमें क्षेत्रफल होता है उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लगते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होते हैं हमारे अंडर रूट में। ए की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी, सी की वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन जो हमारा एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, एवं ए प्लस बी प्लस सी लगते हैं 120, ठीक है, प्लस 137.5 प्लस 182.5 बटे 2, इस हम जोड़ के कितना आ जाएगा, यो एस बराबर 440/2, यानी कि 220। एस की वैल्यू कितनी आएगी 220। अब आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई हमारी क्या आ रही 30x, जो हमारा 30 अनुपात में ना, इसको 30x मान लेंगे, इसको 11x मान लेंगे। ठीक है, अब अंडर रूट में अब s कितना है हमारा 220, 220। ठीक है, s माइनस ए 220 माइनस 120। ठीक है, अब दूसरा होता है 220, 220 माइनस 137.5। ठीक है, उसके बाद 220 माइनस 182.5। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, ये हमारा सारा है अंडर रूट में। ठीक है, उसके बाद हम इनको घटा लेंगे। ठीक, इन्हें घटाने के बाद 30x 11x हो तो जुगतु आएगा इधर ही। ठीक है, उसे तो हम जुगतु रहने देंगे। ठीक है, उसे जुगतु रहने देने के बाद फिर हम पहले हम इधरला सोइल कर लें, इसे घटाने के बाद 220 तो जुगतु आएगा। ठीक है, गुणा 100 आएगा। ठीक है, ये आएगा 82 पॉइंट गुणा करके 82.5। ठीक है, एक आएगा हमारा 37.5, पॉइंट हटाएगा आज 0 आएगी, पॉइंट हटाएगा 0 आएगी। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 2 0 से 0 0 कट गया। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इधर वो जो 11 गुना वो दूसरे साथ हम रहने देंगे जुका, तो 220 है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 11 गुना 10 गुना 2। ठीक है, जो हमारा 82.5 है इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, गुना 11 गुना 3। ठीक है, ये जो हमारा ये था 375, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 3। ठीक है, अब जो हमारा इसमें से बाहर आएगा, ठीक है, वो हमारा जो बाहर आएगा इसमें से वो आएगा हमारा 10 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 11, क्योंकि ये सब डबल डबल हो जाएंगे। ठीक है, इधर हमारा आया था 30x गुना 11x। ठीक है, 11 से 11 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 3 से कट जाएगा 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हमारी 30 थी, 30 गुना 5,
तो जाएगा हमारा आंसर बड़ी संख्या की माप हो जाएगी 150, जो कि राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक नाव को जलधारा के प्रवाह में विपरीत दिशा में 8.4 किलोमीटर जाने में 14 मिनट का समय लगता है। यदि नाव की चाल और जलधारा के प्रवाह का अनुपात 6:1 है, तो जलधारा का प्रवाह की दिशा में 33.6 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। ठीक है। अब नाव की चाल इसमें मान ली हमने 6, नाव की चाल क्या मान ली इसमें 6x। ठीक है। और धारा की चाल मान ली x। ठीक है। विपरीत में चाल कितनी हो जाएगी 8.4 तय। ठीक है। विपरीत में चाल हो जाएगी, जाहिर सी बात है जब घटेंगे तो आ जाएगी 5x। ठीक है। कितना समय लग रहा है 14 मिनट। 14 मिनट को हम घंटे में बना लेंगे, 60 आ जाएगा। ठीक है। इसे पॉइंट रखने के बाद यहाँ 10 आ जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 14 से 84 कट जाएगा, 14.7 14 6 84। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 36/5, जो हमारा 5 से डिवाइड करके x की वैल्यू आ जाएगी 5 7 7.2। ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करनी है, इसमें 33.6 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। नाव को दिशा में, जलधारा के प्रवाह की दिशा में, यानी कि दिशा में चालू करनी, तो ये जुड़ के कितने हो जाएंगे 7। ठीक है। तो 33.6 कितने हो जाएंगे 7x। 7x की वैल्यू उसने कितनी दे रखी 7.2, 7 यानी कि 7.2 या पॉइंट रह गया, यहाँ का पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है। ये आएगा हमारा 336, 7 गुणा 72। ठीक है। अब हम इसको काटेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28, बच गए यहाँ कितने 5 7 56, 8 12 चौक 48, 12 6 72, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3/2/3 आ गया। इसमें हम करेंगे हम 60 की, 20 तिया 3 तक 60 कट जाएगा 20 बार, तो 20 दूनी 40, जो हमारा 40 का है 40 मिनट, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये हमारे यहाँ 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। धन्यवाद।